उस चीज में क्या उस पे एक यूएपीए लगना चाहिए, उस पर उसके लिए कोई धारा नहीं लगी। वो जो आज एक अरेस्ट नहीं किया है, उसको सिक्योरिटी में रखा गया है, उसको सेफ्ट रखा गया है, उस पर यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम चाहते हैं जैसे कि आपने यूएपीए के तहत और लोगों पे कार्रवाई करी है, हमारी मांग है कि नरसिम्हानंद के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मयूर विहार थाने पर मौजूद हूं और यहां पर एसडीपीआई ने ज्ञापन दिया है कल के पूरे माहौल को लेकर। यानी कि जिस तरह का कल नरसिम्हानंद का बयान आता है अल्लाह के रसूल के ऊपर, यानी कि नबी की शान में गुस्ताखी करने को लेकर पूरे देश में हंगामा बरप गया और मुस्लिमों की मांग रही कि इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको फांसी दी जाए। इस तरह की बहुत सी खबरें भी चली हैं और जगह जगह से यानी कि ज्ञापन देने की खबरें भी आ रही हैं। मैं भी पहुंचा हूं तो एसडीपीआई के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान खान है और मैं ईस्ट दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एसडीपीआई का। आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या मांगे रखी हैं आपने इसमें? हमारी मांग यही है, जैसे कि ये एक शायरी पे मौलाना अजहरी को अरेस्ट कर लेते हैं ये लोग, जबकि शायरी कुछ ऐसी भड़काऊ नहीं थी। और जो एक किसी कम्युनिटी के लिए ये ऐसी बात बोलता है जो कि वो ना एक्सेप्टेबल है ना, उस चीज़ में क्या उस पर एक यूएपीए लगना चाहिए, उस पर उसके लिए कोई धारा नहीं लगी। वो जो आज एक अरेस्ट नहीं किया है, उसको सिक्योरिटी में रखा गया है, उसको सेफ्ट रखा गया है, उस पर यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपकी जो मांगे हैं और क्या क्या हैं इसके अलावा? मांगे ये सिर्फ यूएपीए होना चाहिए, उस पर एक्ट लगना चाहिए और जो आयदनों को जो उसके पीछे संगठन है जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको एक टूल देने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन संगठनों को बैन होना चाहिए। मैं और बात मैं करूंगा आपसे, पर ये पहले जान लूँगी कि भाई जैसे आप मयूर विहार में आए हैं तो यहाँ पर ज्ञापन किसको दिया, एसएचओ को, एसीपी को? असल में बहुत मशक्क़त करने पड़ी हमें और एसएचओ साहब को हमने बहुत बताया, कभी कुछ मांगा उन्होंने कुछ मांगा, और हमने एसीपी साहब से जब बात करी उन्होंने हमारा को इसको नाम क्या है ज्ञापन को एक्सेप्ट किया। बहुत ज़्यादा हमारे को एक सेक्रीफाइस करना पड़ा, मगर हम एसडीपीआई वाले लोग हैं, जब तक काम होता नहीं है वहाँ से हटते नहीं है, चाहे उसके लिए रात के 3 बज जाएँ या 2 दिन भी होते हैं तो हम 2-3 दिन भी यहाँ गुजार देते। अल्लाह के रसूल के नाम पर यानी कि हम देख रहे हैं कि सियासत भी हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? अल्लाह के रसूल पे सियासत करने वाले तो गलत हैं, मगर हम जो सियासती एक एसडीपीआई का सिर्फ मसला ये नहीं है, सियासत के तौर पे हमने हर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है हम वो पॉलिटिकल पार्टी एक मुसलमान का वोट लेके बैठ जाते हैं और जब मुसलमानों के मुद्दे की बात आती है वो किसी पर्दे में या बीबू के पल्लू में घुस जाते हैं। हम वो पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ मुसलमान का मुद्दा ही नहीं कि या दलित का मुद्दा हो या किसी अदर कास्ट का या आदिवासियों का मुद्दा हो, सबके मुद्दों को अपना मुद्दा समझ के खड़े होते हैं। कोई ये नहीं सोचते कि ये कास्ट ऐसा है इसके लिए खड़ा होना है या सिर्फ पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए खड़ा होना है। वो अलग बात है, देश में मुसलमान ज़्यादा टारगेट पर है इसलिए ज़्यादा एसडीपीआई दिख रही है उसके लिए। फिर भी एक बात ये मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आपके जो मौलवी जिम्मेदार लोग हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि बिल्कुल शांति के साथ रहें और कोई अफवाह ना उड़ाएं, तो क्या आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो पीसफुली करना है हमें, देश में संविधान के साथ चलना है। संविधान हमें राइट देता है, कोई दंगा भड़काता है या कोई ऐसी गलत बयानी करता है उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करवा सकते हैं उसके लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं जैसे कि आपने यूएपीए के तहत और लोगों पे कार्रवाई करी है, हमारी मांग है कि नरसिम्हानंद के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने बोला, सिर्फ ये नहीं, अगर क्रिश्चियन के लिए अगर कोई गलत बोले या भगवान राम के लिए भी बोले उस पर भी यूएपी होना चाहिए। ये की बहुत सारी वीडियो चल रही हैं जिसमें भाजपा की महिलाओं को भी उनने आपत्तिजनक शब्द कहे थे और बहुत सारे कई बार योगी को भी कहा है, और यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अपशब्द कहे हैं। पर ये अब जो मामला बड़ा बनता जा रहा है, सवाल एक ये भी आता है कि जिस तरह से आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं या ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि आपको कार्रवाई होगी? देखो उम्मीद ये है, जब उसे अरेस्ट नहीं किया था सबसे पहले कार्रवाई पूरे देश में करने वाले एसडीपीआई थी। उसके बाद उसने खुद बयान किया है, ये जो लोग हैं मेरे पे जो कार्रवाई करने वाले हैं अपने संगठनों से एक गुहार कर रहा है, मुझे एसडीपीआई मेरे ऊपर केस कर रही है, तुम कहाँ हो, ऐसा करके वो बोल रहा है ना। और रही बात, अभी आपने एक बात बोली थी कि वो बीजेपी को भी बोलता है, जब बीजेपी उस पर से हाथ हटा देती है, इंटेंशन खत्म करती है ना, वो उनको गलत बोलने लग जाता है। हाँ, और जब इंटेंशन मिलता है फिर वो ऐसी कम्युनिटी को बोलता है वो जल्दी उठे और उसका नाम मतलब तूल पे आए वो मुद्दा।
वीडियो और भी वायरल है जो कि नरसिम्हानंद के साथी हैं, वो यादव के नाम से छोटा नरसिम्हानंद बता रहे हैं अपना आप को, और वो बयान दे रहे हैं। जरा सुनिएगा ये वीडियो कि किस तरह से यानी कि 3 नाम और दिए, यानी कि प्रॉफिट नबी का नाम लिया, उसके साथ में यानी कि हजरत अली का नाम भी लिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अबू बकर का भी पुतला दहन किया जाएगा। इस तरह के ये वीडियो वायरल दोबारा से हुआ है, सुनिएगा। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी, सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका, आपने ये वीडियो सुन लिया, और इसके अंदर साफ साफ कहा जा रहा है, मुझे इसकी भी सूचना मिल चुकी है कि गाजियाबाद पुलिस ने इनके खिलाफ भी यानी कि FIR दर्ज की है, पर गिरफ्तारी की अभी तक हमारे पास कोई यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। सवाल यह था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर जानना ये चाहते हैं कि जैसे आप सब मयूर विहार, त्रिलोकपुरी और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, तो क्या डासना पुलिस से कोई बात हुई आपकी, या फ़ोन पर कोई बात हुई? डासना पुलिस से हमारी अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी मैं 27 ब्लॉक में रहता हूँ त्रिलोकपुरी में, तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ की बनती है, तो अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के नाते में निभा रहा हूँ। आपके और लोग काम कर रहे हैं? और लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड पे, लोगों को समझा भी रहे हैं कि कुछ ऐसा ना करें, गलत ना करें, वो भी समझाया जा रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है सिर्फ हम कंप्लेंट ही कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको लेके हम सबसे ज़्यादा SDPI चल रही है। फिर भी क्या अपील करना चाहते हैं आप? आम जनमानस आपको देख रहा है, क्योंकि पुलिस भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, और यहाँ तक कि महमूद मदनी, अरशद मदनी, यहाँ वो सारे जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, नेता हैं, सब अपील कर रहे हैं कि शांति की अपील की जाए। तो उस पर क्या अपील है आपकी? मैं तो लोगों से ये अपील करता हूँ, पीसफुली आप कंप्लेंट दर्ज कराएं और अपनी मांग करें उस पर UAP का। और जो हमें सोशल मीडिया ने एक राइट्स दिया है, क्या नाम क्या है, कि उसको अरेस्ट कराने, UAP लगाने के लिए वो एक ट्रेंड चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकार हमें संविधान ने दिया। और रही मौलानाओं की, मैं मौलानाओं की गारंटी देता कि वो मौलाना है भी या बच्चे हैं या नहीं। वो डिग्री लेके ज़रूर बैठे हैं, मगर उनके अंदर का ईमान बिल्कुल मर चुका है। उसके नबी को अगर ऐसी बात बोल दी जाए, उसके अल्लाह को ऐसी बात बोल दी जाए, उसकी मुंह में दही जमी हुई है, वो मुझे लगता है मुसलमानी यहूदियों की तरफ से भेजा हुआ एक जासूस है, मेरा ये मानना है। आप अपने ही आलिमों पर सवाल कर रहे हैं? अपने सब आलिमों पे नहीं, उन आलिमों पे जो खामोश है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी होती है और अल्लाह के ऊपर गलत गलत बयानी होती है, और वो खामोश रहते हैं और कहते हैं कुछ मत करो, इनका बदला अल्लाह ही लेगा। भाई गिलास उठाना है तो अल्लाह से बोलना, पानी पीना है भाई मेरे को अल्लाह मेरे मुंह में डाल, गिलास उठाओ, पीने प्यास बुझाने के लिए तो गिलास खुद उठाता है। मगर जब बात अल्लाह के रसूल की या मस्जिद का कोई मसला आता है, ज़मीन का मसला आता है, यूँ कहता है हाथ उठा के अल्लाह ही लेगा बदला। ये तो तू ढोंगबाजी कर रहा है भाई, ढोंगबाजी कर रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि सारे के सारे लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। ये ज्ञापन मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से SDPI ने ज्ञापन दिया है, और पीसफुल तरीके से यानी कि SCP को ज्ञापन देकर इन लोगों ने अपने जो सारी बातें हैं उनका इजहार भी करते हुए बताने की कोशिश की है कि किस तरह नबी की शान में गुस्ताखी हुई, और गुस्ताख के लिए यानी कि सज़ा की मांग भी की जा रही है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अफवाहों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, खास करके सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे बेतुक की बातें हो जाती हैं और बात ना जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर संयम भी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने क्षेत्रीय थाने को अवगत कराते रहें, जिससे कि भाई आपके क्षेत्र में अमन कायम रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।